नमस्कार। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी आ गई। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की तैयारी आपने शुरू कर दी। तीसरा जो खंड है पेपर का, जो 2005 के पेपर के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि वैसा सिलेबस हो सकता है, क्योंकि आयोग ने अभी सिलेबस जारी नहीं किया। तो उस खंड में पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, उसके सिलेबस को आप कैसे तैयार करें, ये मैं इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूं। हम लोग इसमें बात करेंगे कि कैसे आप उसके सिलेबस को डिफाइन कर सकते हैं, कैसे एक एक खंड को मैंने ओपन किया है कि कैसे कैसे इसको पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, कैसी कैसी चीजें पढ़नी है। क्योंकि 2005 के पेपर में सारी चीजें थी। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के बारे में हमको देखना है। सोशल वेलफेयर के साथ साथ हमको यहाँ पर सबसे ज्यादा फैमिली वेलफेयर पे ध्यान देना है, पॉपुलेशन पे ध्यान देना है, और जो स्कीम्स हैं उस पर ध्यान देना है। एक एक करके सारी चीजों पर हम बात करेंगे। मैं हूं पांडे, आपका गाइड, आपका दोस्त। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं कि वास्तव में ये सिलेबस क्यों ऐसा रखा गया है, ऐसे सिलेबस की जरूरत क्यों पड़ी। ये डॉक्टर नहीं है, ये स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी है। जनता और डॉक्टर के बीच में एक पुल का काम करने वाला व्यक्ति है। जनता को जो समस्याएं होंगी वो डील करेगा स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी। जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम होंगे उनको क्या करेगा स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, डॉक्टर या मेडिकल तक पहुंचाएगा कि इसको दूर किया जाना है। तो ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि कैसे इसको काम करना है, तो वो सिलेबस आपसे पूछा जाएगा। समाज एवं सामाजिक परिप्रेक्ष्य इसके पाठ्यक्रम में है। स्वास्थ्य शिक्षा एवं जन स्वास्थ्य इसके पाठ्यक्रम में है। परिवार कल्याण एवं जनसंख्या इसके पाठ्यक्रम में है। सामान्य जागरूकता और राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इसके लिए। अगर हम समाज और सामाजिक परिप्रेक्ष्य की बात करें तो हमको समाज समझना पड़ेगा, संस्कृति समझनी पड़ेगी, विवाह समझना पड़ेगा, परिवार समझना पड़ेगा। जो सामाजिक समस्याएं हैं, धूम्रपान है, नशाखोरी है, आप कोई शराबी है, इस तरीके की जो समस्याएं हैं जो समाज के विकास को प्रभावित कर रही हैं, गरीब बना रही हैं लोगों को। लोग गरीब बन रहे हैं, इसके कारण से घर खेत बेच के दारू पी रहे हैं, है ना। इलिटरेट हैं लोग, शहरीकरण के साथ साथ झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों की समस्याएं हैं। लोग इस पे पैसा खर्च कर रहे हैं लेकिन कुपोषण पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। लोग टीकाकरण को रिफ्यूज कर रहे हैं, और लोगों की जो लाइफ स्टाइल है ये भी पाठ्यक्रम में शामिल हो सकता है, क्योंकि इसके कारण से बहुत सारी बीमारियां बढ़ रही हैं। तो जो भी की स्कीम्स हैं वो कैसे काम करेंगी, वो स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी जब इन चीजों को समझेगा तभी तो उसको क्रियान्वित कर पाएगा। दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, हेल्थ एजुकेशन। लोगों का जो ज्ञान है, लोगों का जो दृष्टिकोण है, जो नजरिया है, जो व्यवहार है, उसमें परिवर्तन लाकर कैसे स्कीम्स को लागू किया जाए, कैसे डॉक्टर्स का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाए। तो चाहे ज्ञान की बात हो, और चाहे एटीट्यूड की बात हो, और चाहे बिहेवियर की बात हो, ये सब पाठ्यक्रम में आपके है। क्योंकि रोगों को रोकने के लिए आपने देखा होगा केवल दवाएं नहीं, स्वस्थ आदतें, और केवल आदतें ही नहीं, अपने आप में कुछ ऐसी चीजें डेवलप करना, आत्मनिर्भरता लाना, स्वस्थ आदतों का विकास करने के साथ साथ साइंटिफिक चीजों का डेवलपमेंट, उसको स्वीकार करना, है ना। तो इसका जैसे हैंड वॉशिंग कैंपेन अगर चलाना है, या एंटी टैबेको अवेयरनेस आपको फैलाना है, तंबाकू निषेध के लिए कार्यक्रम चलाना है, तो आप क्या करने वाले हैं, कैसे इसको हैंडल करेंगे। और अगर ये सारी चीजें आप कर रहे हैं तो इनको कैसे करेंगे, पोस्टर लगाएंगे, पंपलेट छपवाएंगे, नुक्कड़ नाटक करेंगे, स्ट्रीट प्ले करेंगे, टीवी रेडियो पे प्रसारित करवाएंगे, व्याख्यान आप देंगे, लेक्चर देंगे, कहीं पे कार्यक्रम करेंगे। तो अगर इन सारी चीजों को आप देख रहे हैं, एनएचएम के तहत जो आईसी और बीसीसी गतिविधियां होती हैं, पल्स पोलियो जो कैंपेन होते हैं, कई बार इसमें समस्याएं आती हैं, लोग तैयार नहीं होते हैं टीका लगवाने के, लोग तैयार नहीं होते हैं पोलियो पल्स का ड्रॉप पिलाने के। लोगों को लगता है कि ये कहीं नसबंदी तो नहीं हो जाएगी, कहीं पर ऐसा तो नहीं हो जाएगी कि फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी। और लोग कहते हैं कि नहीं, हम इन योजनाओं में शामिल नहीं होंगे, एक बार इंदिरा गांधी जी ने भी ऐसा किया था। तो ये जागरूकता आप कैसे फैलाएंगे। पोषण और संतुलित आहार, अगर ये सारी चीजें हो भी जाती हैं, और न्यूट्रिशन और बैलेंस डाइट पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो उससे बहुत सारे रोग होते हैं। प्रोटीन, है ना, प्रोटीन की कमी से क्वेश्चोकर हो जाता है, आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है, रक्त अल्पता हो जाती है, और कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाए, प्रोटीन की कमी हो जाए, तो इनको कैसे दूर किया जाए।
सरकारी योजनाएं बहुत सारी चल रही हैं, पोषण अभियान चल रहा है, मिड डे मील चल रहा है, एनीमिया मुक्त भारत ये अभियान चल रहा है। तो शरीर की आवश्यकताओं के अनुरूप आपको क्या खाना है, क्या पीना है, क्या ध्यान रखना है, कैसे खाना है, साफ सुथरा करके खाना है, कैसे रोगों से बचना है, ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो इसके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। परेशान बिल्कुल ना होइए, ये सब हम आपको पढ़ाएंगे। बिल्कुल आसानी से आप इसकी तैयारी कर पाएंगे, बिल्कुल परेशान नहीं। 1 तारीख से सब शुरू कर रहे हैं हम लोग। पर्यावरण और व्यावसायिक स्वास्थ्य के बारे में अगर हम बात करें तो ये भी आपके सिलेबस में हो जाएगा। स्वच्छ जल, वायु और कचरा प्रबंधन। कहते हैं ना कि हमारा अधिकार है कि स्वच्छ वायु हमको मिले, हमको स्वच्छ जल मिले। गवर्नमेंट कोशिश भी कर रही है, हर घर नल लगवा रही है, नल से जल मिलेगा, स्वस्थ जल मिलेगा, जिससे क्या होगा, डायरिया नहीं फैलेगा, हैजा नहीं फैलेगा। दूषित पानी, गंदगी, इनसे कैसे बचाव किया जाए, है ना। और अगर कार्यस्थल की बात करें तो वहां पे भी लोग बीमार होते हैं। कोयले की खनन में, खदान में कोई काम कर रहा है और वहां पर अगर माइनिंग हो रहा है, वहां पर सिलिकोसिस रोग हो जाता है। शोर में कोई काम कर रहा है, बहरापन हो जाता है। लोग काम करते हैं, पैकेजिंग करते हैं, कई यार बहुत खतरनाक जो पेस्टिसाइड्स होते हैं उनके, तो धीरे धीरे उनके जब वो इनहेल करते हैं उनके लंग्स खराब हो जाते हैं, उनके फेफड़ों पर को प्रभाव पड़ता है। तो इनसे कैसे बचाया जाए और वहां पे मानक क्या होने चाहिए कार्य करने की दिशा है। तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्यस्थल पर कैसे सुरक्षा की जाए। तो अगर आप जहां पे नियुक्त है वहां पर कोई ऐसा कार्य हो रहा है, छोटा सा उदाहरण देता हूँ, रुई की धुनाई करने से कैसे नाक में रुई जाती है और फेफड़े में अंदर जाके फंसती है, कितनी समस्या होती है। और आजकल का सबसे बड़ा इशू है मेंटल हेल्थ, चाहे भावनात्मक, चाहे मनोवैज्ञानिक, चाहे सामाजिक, तीनों संतुलन की अगर हम बात करें तो कितनी बड़ी समस्या है ना। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, है ना, टेली मानस मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन, ये गवर्नमेंट चला रही है, लेकिन ये कैसे तनाव को, अवसाद को, नशा को कैसे आप दूर करेंगे स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के तहत। तो इसके पाठ्यक्रम को भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर व्यक्ति का मन मस्तिष्क नहीं सही है तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे। आपका मन मस्तिष्क नहीं सही है, सब कुछ सही है, आपके परिवेश में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन आपका दिमाग नहीं सही काम कर रहा है, अगर तनाव है, अवसाद है, तो समस्या हो जाती है। और बच्चा जब पैदा होता है और बच्चे को जनने वाली जो माँ होती है, इन दोनों का स्वस्थ रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एमएमआर और आईएमआर, एमएमआर यानी कि मातृत्व मृत्यु दर, इसको कम करना, और आईएमआर यानी कि शिशु मृत्यु दर को कम करना कैसे करेंगे, इसके बारे में क्या प्रोविजन है, कौन सी स्कीम्स चल रही हैं, सरकार क्या प्रयास कर रही है, क्या होना चाहिए, कैसे उसको इंप्लीमेंट करेंगे, है ना। प्रसव पूर्व देखभाल, है ना, संस्थागत प्रसव और टीकाकरण, इसको आप बढ़ावा कैसे देंगे। संस्थागत प्रसव बढ़ गया है, गवर्नमेंट ने एम्बुलेंस दिया, गवर्नमेंट ने प्रसव के साथ पैसे को जोड़ा कि ठीक है पैसे ले लो, लेकिन आप यहाँ प्रसव कराओगे तभी पैसा मिलेगा। स्कीम चलाई, जननी सुरक्षा योजना चला दिया, मिशन इंद्रधनुष चला दिया। बच्चे स्वस्थ रहे, उनकी माँ स्वस्थ रहे। पहले बच्चे पैदा होते थे, माएँ खत्म हो जाती थी, बच्चे भी कई बार काल कलवित हो जाते थे। तो इनके बारे में जो भी स्कीम्स है, चाहे आयुष्मान भारत, अब आप स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी हैं, आयुष्मान भारत योजना के बारे में लोगों को कैसे समझाएंगे, तो इस पर सवाल पूछे जाएंगे। टीबी मुक्त भारत, है ना, एनटीईपी और एन HIV एड्स नियंत्रण, NACP, है ना, कैसे इस पे कंट्रोल, इसकी जागरूकता आप कैसे, ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य सुधार, NHM, और पोषण अभियान, कैसे कुपोषण मुक्त भारत बने, इसको इंप्लीमेंट कौन करेगा। रूट लेवल पे तो आप ही बैठे हैं, ब्लॉक स्तर पे स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी बना के बिठा दिए गए हैं, कैसे। तो ये सब पाठ्यक्रम में आपको पढ़ना पड़ेगा, इसके बारे में सवाल आपको तैयार करने पड़ेंगे। हेल्थ इंडिक जो है, भारत के स्वास्थ्य सूचकांक हैं, जो डेटाज हैं, जो आंकड़े हैं, जो इन इंडिकेटर्स के बारे में आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं, वो क्यों पूछे जा रहे हैं, इसीलिए क्योंकि ये काम आपको करने हैं आगे चल के। तो हेल्थ इंडिकेटर्स भी आपको तैयार करने हैं। इंटरनेशनल लेवल पर जो संगठन है, रोल ऑफ WHO और यूनिसेफ, इनको आपको पढ़ना होगा। और करंट पब्लिक हेल्थ जो न्यूज है, समसामयिक मुद्दे हैं, उनको आपको तैयार रखना होगा। सरकारी स्वास्थ्य जो पहले हैं, इनिशिएटिव्स हैं, उनको आपको तैयार रखना होगा। और देखिए बहुत सारे इनिशिएटिव ऐसे चलते हैं जो केवल भारत स्तर पर नहीं होते हैं, पूरे विश्व स्तर पर होते हैं। पूरे विश्व स्तर पर भारत उसका भागीदार होता है। तो आपको पहले इंटरव्यू भी देना है, इंटरव्यू भी के लिए तैयार
करने के लिए सबसे अच्छा यही पेपर रहेगा जिसका पेपर ये खंड तैयार हो जाएगा, मतलब पेपर यहाँ इन द सेंस ये सेक्शन वो इंटरव्यू में अच्छा करेगा। अभी आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, अभी प्रीलिम्स टेस्ट होगा, इसमें जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेंगे, बाद में जब पर्सनालिटी टेस्ट होगा, अगले पड़ाव पे पहुंचेंगे, तो सबसे ज्यादा जरूरी यही रहेगा। स्वास्थ्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और सामान्य जागरूकता को मिलाकर बनता है ये आपका सिलेबस, और ये सिलेबस आपको ये दिखाता है कि आप कैसे काम करेंगे। इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पूरे पेपर में तीसरा सेक्शन। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, बाकी अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मैं आगे और वीडियोस लेके आऊंगा। हम लोग इसके बारे में काम भी कर रहे हैं, हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। आप इसमें नोट्स के साथ, क्लास के साथ और सेक्शनल टेस्ट के साथ, प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ, डाउट क्लियरिंग सेशन के साथ अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आप अभी से प्रयास करिए, आपने जो भी पढ़ा उसको डिफिनीशन नोट करिए एक दो लाइन में, आप उसके पर्पज को नोट करिए। कुछ आपने पढ़ा है, रोकथाम करना है, बढ़ावा देना है, किस लिए? अगर एमएमआर की बात आएगी तो उसको कम करने की बात होगी, है ना? अगर जागरूकता की बात आएगी तो बढ़ाने की बात होगी। आप भारतीय संदर्भ में सारी चीजों को तैयार करने की कोशिश कीजिए। स्कीम्स, योजनाओं को पूरा आप पढ़िए, उसके उद्देश्य को शॉर्ट में नोट करिए, उसको समराइज करिए। ये ध्यान रखिए कि आपको जब पेपर देना है तो फैक्ट्स तो ध्यान रखने ही है, साथ साथ में समझ भी विकसित करनी है। तो अगर आप तीसरे सेक्शन को, जिसको आप बोलते हैं हेल्थ साइंस, तो हेल्थ साइंस के साथ कम्युनिटी को भी आप जोड़िए, हेल्थ साइंस के साथ सोसाइटी को आप जोड़िए, हेल्थ साइंस के साथ आप अवेयरनेस फैलाना चाह रहे हैं ना, तो हेल्थ साइंस में जब अवेयरनेस आपको लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? कम्युनिटी को जोड़ना पड़ेगा। ये काम अगर आप कर ले जाएंगे तो आपका पेपर अच्छा होगा। ऐसे तैयार करिए। मिलते हैं आपसे फिर अगले एपिसोड में। बाकी कोई जानकारी आप चाहिए तो ये हमारे नंबर्स हैं जो स्क्रॉल हो रहे हैं, इस पर आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।